महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर सियासत गरमाई हुई है। मामले को लेकर नागपुर में हिंसक घटनाएं सामने आने के बाद हालात चिंताजनक हो गए हैं। नागपुर में नफरती गैंग ने घर वाहन फूंक दिए, तोड़फोड़ की, पत्थरबाजी की गई। सब खाक हो रहा है, दर्जनों घायल हैं। 10 क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। तनावपूर्ण शांति का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं मनिंद्र प्रताप सिंह। छत्रपति संभाजी नगर जिले के खुलताबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर बढ़ा विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र में इस समय इस मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। दक्षिणपंथी संगठन मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। बढ़ते विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ओर शांति की अपील की है, वहीं दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि जो लोग अभी भी औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं वे देशद्रोही हैं। इस बीच एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर शिवसेना नेताओं ने कब्र का विरोध कर रहे लोगों पर प्रहार किया है। शिवसेना यूबीटी के अपने मुखपत्र सामना के विशेष संपादकीय में इस विषय को उठाया गया है। महाराष्ट्र विधान परिषद के विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा है कि औरंगजेब की कब्र इस बात का प्रतीक है कि मुगल बादशाह को पराजित कर यहीं दफनाया गया था। हिंदूवादी नेता मिलिंद एकबोटे को 5 अप्रैल तक छत्रपति संभाजी नगर में प्रवेश करने से रोक दिया गया है, क्योंकि कुछ संगठन जिले के खुलताबाद में स्थित मुगल सम्राट औरंगजेब की कब्र को हटाने का आह्वान कर रहे थे। मुख्यमंत्री फडणवीस कई बार कह चुके हैं कि सभी लोग चाहते हैं कि मुगल शासक औरंगजेब का मकबरा हटाया जाए, लेकिन इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत करना होगा। उन्होंने कहा था कि पिछली कांग्रेस सरकार ने इस स्थल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में रखा था, इसलिए इसे हटाने के लिए कानून के दायरे में रहकर काम करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और तेलंगाना की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने केंद्र सरकार को इस बाबत एक पत्र लिखा है। इस पत्र में टी राजा सिंह ने मांग की है कि मुगल सम्राट औरंगजेब के मकबरे के रखरखाव पर हुए खर्च की विस्तृत जानकारी दी जाए। साथ ही भाजपा विधायक ने औरंगजेब के मकबरे पर होने वाले खर्च को तत्काल रोकने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस बाबत गजेंद्र सिंह को पत्र लिखा गया है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का सबसे प्रभावशाली बादशाह था। औरंगजेब का पूरा नाम मुहिदुद्दीन मोहम्मद था, लेकिन उसे आलमगीर या औरंगजेब के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब मुगल साम्राज्य में अकबर के बाद सबसे शक्तिशाली बादशाह था। उसने 1658 से लेकर 1707 तक दिल्ली की गद्दी पर हुकूमत की। इस दौरान मराठों के साथ कई युद्ध लड़े। साल 1680 में छत्रपति महाराज शिवाजी की मृत्यु के समय से लेकर 1707 तक औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य में लगातार संघर्ष हुआ। औरंगजेब की भारत के दक्षिणी हिस्से पर कब्जा करने और राज करने की इच्छा शक्ति इतनी थी कि वो ये दिल्ली छोड़कर दक्षिण कूच कर गया। 1680 में अपने पूरे लाव लश्कर के साथ दक्षिण पहुंचा औरंगजेब पूरी भारत पर कब्जा करना चाहता था। एक बार दक्षिण जाने के बाद वो दोबारा दिल्ली कभी नहीं लौटा। अपनी मृत्यु के समय औरंगजेब महाराष्ट्र में था। 3 मार्च 1707 को तेज बुखार से औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने अपनी मौत से पहले ही बता दिया था कि उसकी कब्र कहाँ होनी चाहिए। औरंगजेब के मकबरे के पास ही उसके बेटे आजम शाह का भी मकबरा है। शेख जैनुद्दीन दरगाह भी इसके करीब ही स्थित है। दरअसल मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र वास्तव में एक राष्ट्रीय धरोहर घोषित है और इसके संरक्षण की जिम्मेदारी एएसआई के पास है। धरोहर के संरक्षण का जिक्र संविधान के अनुच्छेद 42-51 एफ में किया गया है। इसके अनुसार केंद्र सरकार किसी भी धरोहर को राष्ट्रीय महत्व की धरोहर घोषित कर सकती है। एएसआई के पास तो सभी धरोहरों के संरक्षण का जिम्मा है ही। देश के सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि वे प्राचीन धरोहरों का संरक्षण करें। महाराष्ट्र में हुई हिंसा से निपटने और औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी महाराष्ट्र सरकार के पास है। जहां तक एएसआई संरक्षित धरोहरों को हटाने की बात है, तो इसके लिए एक प्रक्रिया है। एएसआई की प्रक्रिया के जरिए ही इसे हटाया जा सकता है। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। डीसी न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।